आज हम बात करेंगे फिर क्लाउड टाइप के ऊपर। टाइप ऑफ क्लाउड का मतलब है, अभी हमने पढ़ा कि क्लाउड होता क्या है, फिर क्लाउड मॉडल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि क्लाउड कितने तरह का हो सकता है। क्लाउड मॉडल्स के अंदर हमने क्या देखा था कि क्लाउड कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विस के हिसाब से उनके क्लाउड्स डिफाइन किए गए थे, या जैसे IaaS, PaaS, SaaS। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड कितने तरह का हो सकता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लाउड, दैट इज प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? मान लीजिए आपने पब्लिक क्लाउड लिया, कोई कंपनी ली, किसी भी कंपनी से आपने क्लाउड की सर्विसेज ली। मान लीजिए आपने AWS से अपनी क्लाउड की सर्विसेज ली है, राइट। तो AWS कंपनी क्या करेगी, आप इंटरनेट के थ्रू AWS के ऊपर अपनी आईडी बनाओगे। आईडी बनाते ही वो आपको एक कनेक्टिविटी दे देगा जिसके थ्रू हम क्लाउड की सर्विसेज यूज करेंगे, है ना। तो ये जो आपको क्लाउड की सर्विसेज मिल रही हैं, वो क्लाउड कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइडेड क्लाउड है उसके थ्रू मिल रही है, ठीक है। ये आपका होगा पब्लिक क्लाउड, यानी वो क्लाउड जो कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करती है, वो क्या होती है? पब्लिक क्लाउड होता है, ठीक है। सो व्हाट इज पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड इज अ टाइप ऑफ क्लाउड विच प्रोवाइड बाय द क्लाउड कंपनी। Public cloud is a type of cloud which provide Public cloud is a public cloud is a type of cloud which provide by the cloud company, which provide by the cloud company। जैसे AWS प्रोवाइड कर रहा है, AWS कंपनी दे रही है, तो उसने जो अपना क्लाउड दे रखा है वो मेरा पब्लिक क्लाउड है। क्लियर? हाँ, अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उसने जो क्लाउड प्रोवाइड कर रखा है वो गूगल का क्लाउड है, वो भी क्लाउड। तो दूसरा मान लीजिए किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर का यूज कर रहे हैं, तो अज्योर का क्लाउड है। यानी ये कंपनी प्रोवाइडेड क्लाउड जो होते हैं वो पब्लिक क्लाउड होते हैं। देन व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड? मान लीजिए मेरी अपनी कंपनी, मैं किसी दूसरी कंपनी का क्लाउड यूज नहीं करना चाहती, तो मेरे को अपना क्लाउड खुद बनाना है। मैंने अपने क्लाउड की सर्विसेज डाली, अपना स्टोरेज डाला, और अपने जितनी भी ब्रांचेज हैं उसके लिए हमने अपना क्लाउड चला लिया। लेकिन ये क्लाउड सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते ये क्लाउड काम करना बंद कर देगा। सो इट इज अ प्राइवेट क्लाउड। सो व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड इज अ टाइप ऑफ क्लाउड which configure for any specific organization, which configure for any specific organization. It cannot be used out of दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ये यूज नहीं कर सकते। आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड समझ में आ गया। व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड क्लाउड इज दैट ऑफ क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड इज दैट टाइप ऑफ क्लाउड which is a combination of hybrid cloud is that type of cloud which is a combination of private and public cloud. Hybrid cloud is a combination of private and public cloud। मान लीजिए कि आपने AWS की सर्विस ली, ठीक है। AWS की सर्विस यूज की तो वो आपको पब्लिक क्लाउड दे रहा है, ठीक है। अगर इस पब्लिक क्लाउड के ऊपर मैं कोई ऐसा आइसोलेटेड स्पेस क्रिएट कर लूं जो केवल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, ध्यान से समझिए। अगर मेरा जो कंपनी क्लाउड दे रही है, यानी पब्लिक क्लाउड जो दे रही है,
उसके ऊपर मैं किसी फीचर को यूज करते हुए अपना एक आइसोलेटेड रीजन बना लूं जो केवल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड क्लाउड कहेंगे। और ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, आइसोलेटेड रीजन मतलब प्राइवेट क्लाउड, और ये कहां कॉन्फ़िगर किया गया है? ओवर द पब्लिक क्लाउड कॉन्फ़िगर किया गया है। तो जब हम पब्लिक क्लाउड के ऊपर ही कोई आइसोलेटेड रीजन बना ले अपने क्लाउड के लिए, तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड क्लाउड। और अगर हम AWS की बात करते हैं तो वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आपने AWS का फीचर लिया, उसके अंदर वीपीसी एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हमने अपना प्राइवेट क्लाउड बना लिया। वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्राइवेट क्लाउड कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ये हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो आपने वीपीसी क्रिएट किया, ये क्या हो जाएगा? ये आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा AWS क्लाउड के ऊपर। और जो क्लाउड हमने वीपीसी, मान लीजिए मैंने माई वीपीसी के नाम से क्रिएट कर लिया, तो अब मेरा माई वीपीसी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन अगर माई वीपीसी पे लॉगिन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपने यहां पर लिया कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, ठीक है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन। अब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बैठ के, कहीं से, मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ और मैं कहूँ कि मुझे मुंबई से कोलकाता की ट्रेन बुक करनी है, IRCTC खोला आपने और उस पर बुक कर लिया, क्या ये वैलिड रिजर्वेशन है कि नहीं है? वैलिड रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन हमने यहाँ से किया तो भी हमारा बुक हो जाएगा, अगर हम किसी वहां मुंबई में बैठ के करते तो भी हो जाता है ना। यानी ये हमें जो ग्लोबल कनेक्टिविटी मिल रही है, ये किसके थ्रू मिल रही है? एक कम्युनिटी क्लाउड के थ्रू मिल रही है, क्योंकि जितने भी IRCTC के सर्वर हैं वो एक सेम क्लाउड पर कनेक्टेड है, जिसे कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। तो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो क्लाउड कॉन्फ़िगर किया जाता है वो कम्युनिटी क्लाउड कहलाता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का हमारा कम्युनिटी क्लाउड हो गया। अब मैं बैंक की बात करूं, आपका SBI में है या मान लीजिए कैनरा बैंक में है या किसी इंडियन बैंक में है, आपका अकाउंट है, आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेके जाते हो और किसी भी ATM में इस में लगाओ तो आपको पैसे मिल जा रहे हैं। कुछ समय पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये कैसे हो पाया? कम्युनिटी क्लाउड के थ्रू, ठीक है। तो कम्युनिटी क्लाउड किसी स्पेसिफिक फंक्शन का क्लाउड है जो सिर्फ उसी फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करके, उसे यूज करके और डेटाबेस शेयर करने की फैसिलिटी देता है।